मुंबई ने तय कर लिया था आसाराम का भविष्य। एक भरा पूरा परिवार और एक कामयाब संत की टर्निंग पॉइंट बन गई मुंबई नगरी। आसाराम बापू के परिवार में हैं उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी, एक बेटी भारती और उनका पूरा साम्राज्य संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं उनके बेटे नारायण साईं। पवित्र श्रीमानों के घर जन्म देता हूँ अथवा किसी योगी के कुल में उनको जन्म देता हूँ। जैसे नारायण है तो बंगाली साधु था वो अगले जन्म में, इसीलिए जन्मजात इसको सब सुविधाएं मिली है, सब यश, गाड़ी, मोटर, साधन, भजन सब। और फिर भी सब होते हुए भाई साहब फक्कर। वो बंगाली साधु था, चावल खाता था, केशवानंद उसका नाम था, नल गुफा में रहता था। जब हम नल गुफा में रहे वो तो साधु तो चल गए, फिर वही आया हमारे घर। अभी भी चावल उसको बहुत प्यारे लगते। बापू ये कहते मैं गुरु भी हूँ, पिता भी हूँ और मित्र भी हूँ, इसलिए मेरे को केवल पिता और गुरु का फायदा नहीं है, मेरे को तीन फायदे। मित्र हैं तो वही है, पिता हैं तो वही है, गुरु हैं तो वही। जिसके चरणों में आज कितने कितने लोग झुके, वो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता। कहा जाता है कि गुजरात में उन्होंने जो साम्राज्य खड़ा किया उसके पहले कई साल मध्य प्रदेश में बिताए। यहाँ उन्होंने जनबल की ताकत को समझना शुरू किया, लोगों को रिझाने के ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए जिससे लोग उनके मुरीद बन सकें। मम्मी बापू को कैसा क्या, और मम्मी बापू जी को बहुत प्यार। ओके बापू आई लव यू। आसाराम बापू को भक्तों का मन मोहने की सारी कलाएं आती हैं। उनके जीवन से जुड़ी ये तस्वीरें बताती हैं कि आखिर किस तरह उन्होंने अपने भक्तों की रगों पर हाथ रखा और फिर दिल में उतर गए। ये तस्वीरें उनके उस सफरनामे का हिस्सा हैं जो गुजरात से शुरू हुआ था। पहला टर्निंग पॉइंट बना था मुंबई, तो दूसरा टर्निंग पॉइंट बना गुजरात। आसाराम बापू ने यहीं डाली थी 1971 में अपनी पहली कुटिया, पहला आश्रम। उस वक्त उनकी उम्र थी करीब 30 बरस। पिछले 38 साल में कुटिया एक भव्य आश्रम में बदल चुकी है। आसाराम बापू का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ हर गुरु पूर्णिमा पर कई लाख भक्त उमड़ पड़ते हैं। होली जैसे त्योहार में भक्ति की हाईटेक धारा बहती है। इस धारा से बापू की लोकप्रियता को सींचा जाता है। बापू के रंग में सिर से पांव तक भीगे भक्त उनकी एक पुकार पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहते हैं। इसी भरोसे पिछले 38 साल में आस्था, भक्ति और विश्वास की बदौलत फलता फूलता गया दान खाता और आसाराम बापू की फकीरी ने अमीरी के शिखर का सफर तय कर लिया। वाह रे वाह प्रभु, क्या आपकी व्यवस्था है, क्या आपकी करुणा वरुणा के साथ सबकी उन्नति करने की आपका क्या स्वभाव है देवता। नब्बे का दशक, आडवाणी की रथ यात्रा और आसाराम की आसमान छूती लोकप्रियता, तीनों का करीबी रिश्ता है। दरअसल आडवाणी की रथ यात्रा से शुरू हुए हिंदू नवजागरण ने आसाराम को नई जमीन दी। राम मंदिर आंदोलन के दौरान और उसके बाद हिंदू जनता जब वोट बैंक में बदली तो आसाराम बापू का जनाधार उनके राजनीतिक आधार में बदल गया था। उनका रसूख बढ़ता गया। बापूजी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी मैं बापूजी के चरणों में बड़ी विनम्रता के साथ वंदन करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आसाराम बापू के गुण गाए थे। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने दिल्ली के स्वर्ण जयंती पार्क में 25 जुलाई 1999 को आसाराम बापू की चरण वंदना की थी। बीजेपी को अपने पक्ष के लिए जरूर आसाराम जी का उपयोग इन्होंने किया होगा और मैं समझता हूँ सरकार बनाने में आसाराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। आसाराम जी ने जितने आशीर्वाद बीजेपी को या गुजरात सीएम या आडवाणी को दिए वही आसाराम जी को रिवॉर्ड बीजेपी के पास वो भी अपेक्षा करते होंगे। आशीर्वाद का सवाल नहीं, मैं तो बचपन से ही धार्मिक कार्यक्रमों में मेरी रुचि रही है। हम लगातार पहले से रुचि लेते रहे हैं और वो हमारी आस्था और श्रद्धा का विषय है।
मैं केवल आशीर्वाद अगर मांगता हूं तो प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण का मांगता हूं। न सिर्फ राजनेता बल्कि आसाराम की दूसरे धर्माचार्यों के बीच भी गहरी पैठ है। 2003 में कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य जैन सरस्वती पर पूर्व अकाउंटेंट की हत्या का मामला सामने आने के बाद शंकराचार्य के पक्ष में मोर्चा खोलने वालों में आसाराम बापू भी थे।